दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो सीरीज़ देख रहे थे उसके तहत दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में अध्याय 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अध्याय 6 तक हम लोगों ने ऑलरेडी इस पुस्तक का कवर कर लिया है, जिससे संबंधित वीडियोस दोस्तों चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है, अब हम लोग इस पुस्तक का 7वां अध्याय देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान से देखिए क्या दिए गए हैं इसके प्रश्न हम देखेंगे। सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस फॉर्म में हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे। हमारा चैप्टर है दोस्तों अध्याय 7, वह है शिक्षा साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं। क्या है? शिक्षा साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं। चलिए देखेंगे क्या प्रश्न दिए गए हैं इसके, देखते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए विगत वर्षों के इसके सारे प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे। चलिए देखिए ध्यान से, कह रहा है विगत वर्षों के हल प्रश्न। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है वह कहाँ स्थित है। यहाँ देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय जो है वह कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों वह है हमारा प्रयागराज में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो वह है हमारा प्रयागराज में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों। चलिए दूसरा है, कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था। क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, राइट आंसर मार्क करेंगे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है। क्या है? कह रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों झांसी में। ठीक है, राइट आंसर मार्क करेंगे झांसी में। फिर देखिए कह रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है, तो झांसी में। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। क्या है? प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, तो इसका राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों हम झांसी में। ठीक है, चारों प्रश्न फिर से एक बार रिपीट करेंगे, देख लीजिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, तो याद रखिएगा प्रयागराज में। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया, तो इसका राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तीसरे प्रश्न को देखिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है, तो यह है दोस्तों हमारा झांसी में। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी झांसी में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे क्या दिया गया है। यहां ध्यान से देखते रहिए। सारे प्रश्न पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी वर्ष की परीक्षाओं में भी दोस्तों ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि शिक्षा मित्र योजना संबंधित है। क्या है? यहां देखिए कह रहा है शिक्षा मित्र योजना संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन से। ठीक है, याद रखिएगा कि शिक्षा मित्र योजना संबंधित है दोस्तों हमारा प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन से। ठीक है, चलिए छठा नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। यहां छठा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। क्या है? प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में। ठीक है, क्या है? प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा चित्रकूट में। ठीक है, चलिए सातवें प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। क्या है? अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, तो कहां से दोस्तों? इसका राइट आंसर मार्क करेंगे हम गोरखपुर से। ठीक है, क्या है? अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, तो ऑप्शन सी गोरखपुर से। ठीक है, चलिए आगे देखिए आठवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखते जाइए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा है कि ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध है। क्या है? ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध है तो अवस्थापना सुविधा से। ठीक है दोस्तों, क्या है? ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध है तो अवस्थापना सुविधा से। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध है अवस्थापना सुविधा से, ऑप्शन बी हम इसका राइट आंसर मार्क करेंगे। चलिए नौवें प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। क्या है? उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे लखनऊ में। ठीक है,
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दोस्तों हमारा उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है तो लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में केंद्रीय मेडिकल कॉलेज कहाँ है। कह रहा है निम्न में केंद्रीय मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों वाराणसी में। ठीक है, राइट आंसर मार्क करेंगे वाराणसी में। चलिए 11वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्या है, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों संस्कृत संस्थान। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों संस्कृत संस्थान। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो संस्कृत संस्थान के द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए 12वें नंबर प्रश्न को देखें आप लोग। कह रहा है निजी क्षेत्र के उच्च विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। क्या है, निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ कह रहा है कि महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। क्या है, महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय या लखनऊ बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि एमएटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद यह हमारा सही नहीं है। ठीक है, फिर दिया गया है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय यह हमारा चित्रकूट में है, बिल्कुल सही है। फिर है कह रहा है कि इंटीग्रल विश्वविद्यालय, तो इंटीग्रल विश्वविद्यालय है दोस्तों हमारा लखनऊ में। ठीक है, फिर देखिए यदि पूछा जाए कि महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तो यह लखनऊ में बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय यह चित्रकूट में बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि इंटीग्रल विश्वविद्यालय यह भी हमारा लखनऊ में बिल्कुल सही है, लेकिन दिया गया है कि एमएटी विश्वविद्यालय यह गाजियाबाद में सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि प्रदेश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है। क्या है, 13वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रदेश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों कानपुर। ठीक है, प्रदेश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है वह है हमारा ऑप्शन ए कानपुर। ठीक है, चलिए 14वें नंबर प्रश्न को देखें। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। क्या है, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1989। ठीक है, इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे 1989 यानी कि 1989। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या है, आगे के प्रश्न देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दोस्तों यहां ध्यान से देखिए, कह रहा है कि भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु। क्या है, भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई। क्या है, भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे प्रयागराज में। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों प्रयागराज में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया। क्या, प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे 1995 में। ठीक है, याद रखिएगा प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया ऑप्शन डी 1995 1995 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। क्या है, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्या है, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। चलिए 18वें नंबर प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे मेरठ में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है मेरठ में। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। क्या है, निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो राइट आंसर मार्क करेंगे बीएचयू वाराणसी। ठीक है, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हमारा वाराणसी का। ठीक है, निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो बीएचयू वाराणसी। ठीक है, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है दोस्तों कि कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। क्या है, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। ठीक है, फिर देखिए कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है तो हमारे उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है। कह रहा है कि निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है तो यह है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। क्या है, निम्न में से कौन पूछ रहा है राज्य विश्वविद्यालय यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी है तो वह है हमारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है।
आगे कह रहा है दोस्तों कथन और कारण का प्रश्न है, ध्यान से देखिए। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। क्या है? उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कह रहा है कि कारण आर, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है। क्या है? मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है। तो हम सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। फिर देखिए कह रहा है कि कथन ए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। ठीक है। फिर कारण कह रहा है कि मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका राइट आंसर मार्क करेंगे, ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर कर रहा है, यानी कि हमारा जो कारण दिया गया है वह कथन की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे क्या कह रहा है। यहां देखिए ध्यान से दोस्तों, चलिए 23वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखते जाइए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा है कि पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र, क्या है? पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, जो 1826 में कलकत्ता से कानपुर के संपादक के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ, इसके संपादक थे। तो इसके संपादक थे दोस्तों, हम राइट आंसर मार्क करेंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों हम मार्क करेंगे, वह है हमारा पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है, इसका राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, यानी कि पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है। फिर देखिए कह रहा है कि पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, जो 1826 में कलकत्ता से कानपुर के संपादक के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था, इसके संपादक थे दोस्तों कौन? तो वह थे हमारे, याद रखिएगा कि उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है, पंडित जुगल किशोर शुक्ल, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। चलिए 24वें नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। क्या है? उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, क्या है? इसका राइट आंसर मार्क करेंगे 2001 में। ठीक है। फिर देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी 2001 में। ठीक है। चलिए आगे देखिए 25वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है। क्या है? उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है। तो राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन हम सी, यानी कि 6। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है 6। ठीक है। चलिए 26वां नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। क्या है? 26वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों हम लोग, क्या? वह है 1976। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी दोस्तों, ऑप्शन डी 1976 में। ठीक है। चलिए 27वें नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। 27वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। क्या है? उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 1972 में। ठीक है, दोनों संस्थानों की डेट याद रखिएगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी 1976 में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी 1972 में। ठीक है, याद रखिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 में, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी 1972 में। चलिए आगे देखिए, कह रहा है दोस्तों कि काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। क्या है? काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त। याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू शिव प्रसाद गुप्त। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया। क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया। राइट आंसर मार्क करेंगे हम ऑप्शन ए, यानी कि 2004 में। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया, हम राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए 2004 में। चलिए आगे प्रश्न देखिए, हमारा 30वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय है। क्या है? उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि 4। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सामान्यतः केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो 4। ठीक है, याद रखिएगा
यदि पूछे दोस्तों उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या तो याद रखिएगा 6, और यदि पूछे उत्तर प्रदेश में सामान्यतः केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है तो याद रखिएगा 4। ठीक है दोस्तों, कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है 6, और हमारा जो सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय है उनकी संख्या है 4। ठीक है दोस्तों, चलिए 31वें नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया। क्या है, प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1995। ठीक है, प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया 1995 में, यानी यहाँ पे दोस्तों मिड डे मील की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए 32वां नंबर प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित, क्या है, उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे। क्या है, उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, राइट आंसर हम मार्क करेंगे इसका, वह है हमारा मदन मोहन मालवीय। ठीक है, राइट आंसर हम मार्क करेंगे मदन मोहन मालवीय। फिर से देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, फिर से देखिए, उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे, तो मदन मोहन मालवीय। ठीक है, चलिए 33वां प्रश्न देखिए। कह रहा है उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया। क्या है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे 1968 यानी कि 1968 में। ठीक है, फिर देखिए उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया, तो इसका राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी 1968। ठीक है, 34वां प्रश्न देखिए। कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है। क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है, राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि मेरठ में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है, ऑप्शन सी मेरठ में। ठीक है, चलिए 35वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्या है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकलना शुरू हुआ था। क्या है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकलना शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि बनारस अखबार। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि बनारस अखबार। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकलना शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि बनारस अखबार। ठीक है, चलिए इसके कौन थे संपादकत्व, वह थे दोस्तों संपादक कौन थे इसके, वह थे हमारे गोविंद रघुनाथ दत्ते। ठीक है, 1845 डेट भी दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ेंगे दोस्तों 36वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है, कानपुर स्थित, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। क्या है, कह रहा है कि कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए 37वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है। क्या है, प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो याद रखिएगा प्रयागराज में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो ऑप्शन डी प्रयागराज में। ठीक है, चलिए 8वें नंबर चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है, यहाँ ध्यान से देखें। 8वां नंबर हमारा जो अध्याय है वह क्या कह रहा है, कह रहा है कि भौतिक संरचना एवं जलवायु। ठीक है, क्या है, अध्याय 8 जो है वह है हमारा भौतिक संरचना एवं जलवायु। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको देखते हैं, इसके पीछे क्या प्रश्न दिए गए हैं अध्याय 8 में। चलिए दोस्तों यहां देखिए क्या है। ठीक है, विगत वर्षों के प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों। पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, पहला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से प्रदेश का कौन जनपद, क्या है, कह रहा है कि निम्न में से प्रदेश का कौन जनपद उत्तराखंड हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। क्या है, निम्न में से प्रदेश का कौन जनपद उत्तराखंड हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सहारनपुर। ठीक है, याद रखिएगा कि निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद दोस्तों उत्तराखंड हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, तो वह है हमारा यूपी का जिला सहारनपुर। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखिए। कह रहा है क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। क्या है, क्षेत्रफल के घटते
बढ़ते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा दोस्तों राजस्थान। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा राजस्थान, फिर हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों राजस्थान, फिर हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए पूछ रहा है कि लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है। क्या है, कह रहा है कि लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि लखनऊ की सीमा हमारा बलिया को स्पर्श नहीं करती है। क्या है, लखनऊ की सीमा हमारा बलिया को स्पर्श नहीं करती है दोस्तों, जबकि उन्नाव को, हरदोई को, बाराबंकी को करती है। ठीक है, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी लखनऊ की सीमा स्पर्श करती है, जबकि बलिया स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। क्या है, पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि यमुना नदी। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर प्रश्न को देखिए। कह रहा है उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। क्या है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो याद रखिएगा कंकरीली, पथरीली। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो याद रखिएगा कंकरीली और पथरीली। ठीक है, छठवें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों मथुरा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी मथुरा। ठीक है दोस्तों, और यदि पूछे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है तो वह है दोस्तों गोरखपुर। ठीक है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यदि पूछे सबसे अधिक वर्षा होती है तो वह है गोरखपुर, और सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों मथुरा में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखें दोस्तों क्या है, आगे हम देखेंगे। कह रहा है दोस्तों निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिणी सही अनुक्रम है। क्या है, निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा सिद्धार्थनगर जिला। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा संत कबीर नगर जिला, फिर हो जाएगा अंबेडकर नगर, फिर हो जाएगा दोस्तों संत रविदास नगर। फिर देखिए उत्तर में सबसे हो जाएगा सिद्धार्थनगर, फिर हो जाएगा दोस्तों संत कबीर नगर, फिर हो जाएगा अंबेडकर नगर, फिर हो जाएगा संत रविदास नगर। ठीक है, याद रखिएगा सबसे पहले सिद्धार्थनगर, फिर संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। ठीक है दोस्तों, फिर देखें सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। ठीक है, आठवां प्रश्न देखें क्या कह रहा है। यहां देखिए आठवां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम है। क्या है, कह रहा है कि निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाराणसी। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि वाराणसी हो जाएगा, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत, फिर भदोही। देखिए निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम है। तो सबसे पहले वाराणसी, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत, फिर भदोही। क्या है, निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम है। तो सबसे पहले वाराणसी को, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत, फिर भदोही। वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, भदोही। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, मार्क करेंगे हम। ठीक है, चलिए नौवें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, कह रहा है प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो राइट आंसर मार्क करेंगे हम गोरखपुर। ठीक है, कह रहा है प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो राइट आंसर मार्क करेंगे हम गोरखपुर। चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखें। कह रहा है निम्न में से कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है। क्या है, निम्न में से कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है। तो सबसे पहले हम आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी। सबसे पहले हमारा हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, फिर हो जाएगा बाराबंकी, फिर हो जाएगा मिर्जापुर, फिर हो जाएगा सोनभद्र। ठीक है, निम्न में से कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, फिर मिर्जापुर, फिर सोनभद्र। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 11वें नंबर प्रश्न को बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। क्या है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है तो दोस्तों 4 राज्य की सीमाएं। क्या है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 4 राज्यों की सीमाएं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 12वें नंबर प्रश्न को हम देखेंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। क्या है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों बुंदेलखंड। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो इसका राइट आंसर मार्क करेंगे हम बुंदेलखंड। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। कह रहा है कि निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। क्या है, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। तो राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है, लेकिन हमारा पंजाब से नहीं लगती है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान हरियाणा से लगती है, लेकिन पंजाब से हमारी उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। चलिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। क्या है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। तो याद रखिएगा हमारा तराई
क्षेत्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है तो वह है हमारा तराई क्षेत्र। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 15वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। क्या है? निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है तो वह है दोस्तों हमारा लखीमपुर खीरी। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है कि निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है तो वह है हमारा लखीमपुर खीरी। फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है तो याद रखिएगा तराई क्षेत्र। चलिए 16वें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है यहां ध्यान से देखिए, सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए 16वें नंबर प्रश्न को कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है तो वह है दोस्तों हमारा चतुर्थ। ठीक है, यानी कि फोर्थ। चलिए 17वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। क्या है? निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है तो वह हो जाएगा दोस्तों हमारा बस्ती। ठीक है, क्या है? निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है तो राइट आंसर ऑप्शन डी बस्ती हो जाएगा। ठीक है, जबकि बलरामपुर को, पीलीभीत को, श्रावस्ती को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। ठीक है, बलरामपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती। ठीक है दोस्तों, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों हमारे नेपाल देश से लगती है, जबकि बस्ती की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। ठीक है दोस्तों, चलिए 18वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। क्या है? निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है तो राइट आंसर मार्क करेंगे वाराणसी। ठीक है, क्या है? निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है तो ऑप्शन ए वाराणसी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखें, क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है। क्या है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा 7.3%। क्या है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है तो 7.3%। ठीक है, चलिए 20वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। क्या है? निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे नेपाल से। ठीक है, चलिए 21वें नंबर प्रश्न को देखिए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। क्या है? निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है तो वह है हमारा शामली को। ठीक है, क्या है? निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है तो वह है हमारे शामली को। ठीक है, चलिए 22वें नंबर प्रश्न को देखें, क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। क्या है? उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है तो वह है दोस्तों हमारा 9। ठीक है, वह है हमारा 9। ठीक है, 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली से। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है तो याद रखिएगा 9। ठीक है, 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। ठीक है, चलिए 23वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है। कह रहा है निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है तो याद रखिएगा महाराजगंज। ठीक है, कह रहा है निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है तो याद रखिए महाराजगंज। ठीक है, चलिए कह रहा है निम्न में से कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है। क्या है? निम्न में से कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है तो याद रखिएगा महोबा। क्या है? निम्न में से कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है तो याद रखिए महोबा। ठीक है, चलिए 25वें नंबर प्रश्न को देखिए। कह रहा है निम्न में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है। क्या है? निम्न में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है तो याद रखिएगा कुशीनगर। ठीक है, निम्न में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है तो ऑप्शन सी कुशीनगर। 26वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है निम्न में से कौन जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। क्या है? निम्न में से कौन जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है तो हापुड़। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी। याद रखिएगा निम्न में से कौन जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है तो वह है दोस्तों हमारा हापुड़। ठीक है, जबकि क्षेत्रफल में सर्वाधिक बड़ा जिला जो है वह है हमारा लखीमपुर खीरी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ। क्या है हमारा अगला चैप्टर, ध्यान से देखिए। अगला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी प्रश्न इससे बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। अध्याय 9 है दोस्तों हमारा मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन। क्या है? अध्याय 9 है दोस्तों मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके प्रश्नों को हम देखेंगे क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ देखिए, प्रश्न 1 से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ देखते जाइए क्या दिया गया है। चलिए ध्यान से देखिए, सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों क्या कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई। क्या है? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों 18 जून 2001 से। क्या है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई तो 18 जून 2001 से। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई तो 18 जून 2001 से। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखें। कह रहा है निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है। क्या है? निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है तो इसका
राइट आंसर हम मार्क करेंगे गेहूं का। ठीक है, क्या है, निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे गेहूं का। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। क्या है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तो पंतनगर में, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, कह रहा है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ऑप्शन डी पंतनगर में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। क्या है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है दोस्तों, वह है हमारा गेहूं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है ऑप्शन बी गेहूं। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि लाल मिट्टी पाई जाती है। क्या है, लाल मिट्टी पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि मिर्जापुर झांसी में। ठीक है, याद रखिएगा लाल मिट्टी पाई जाती है मिर्जापुर झांसी में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए छठा प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है, ध्यान से याद रखिएगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। क्या है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है, तो याद रखिएगा 9। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है, तो 9। ठीक है दोस्तों, चलिए 7वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या है, निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो याद रखिएगा धान मक्का गेहूं। क्या है, धान मक्का गेहूं। ठीक है, निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो याद रखिएगा धान मक्का गेहूं। ठीक है दोस्तों, चलिए 8वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। क्या है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, तो राइट आंसर मार्क करेंगे लखनऊ में। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, तो राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी लखनऊ में। चलिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है। क्या है, उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है, तो गेहूं का। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए गेहूं का। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है गेहूं का। चलिए 10वां प्रश्न देखिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है। क्या है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे मूंग। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी मूंग। ठीक है, चलिए 11वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। क्या है, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो गेहूं गन्ना आलू का। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। क्या है, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो गेहूं गन्ना आलू का। ठीक है दोस्तों, चलिए 12वें नंबर प्रश्न को देखें। क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे हैं। क्या है, भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे हैं, तो गेहूं और गन्ना। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वह है दोस्तों गेहूं और गन्ना। चलिए आगे देखिए 13वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। क्या है, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है, तो सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों महोबा का। ठीक है, ऑप्शन डी महोबा। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। कह रहा है उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे फूलों का। ठीक है, क्या है कि उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी फूलों का। ठीक है, 15वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है प्रदेश में अवनलिका अपर्दन में सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन है। कई बार पेपर में रिपीट किया गया है यह प्रश्न, ध्यान रखिएगा कि प्रदेश में अवनलिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला है, तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों हमारा इटावा जिला। ठीक है, इटावा प्रदेश में अवनलिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला है, तो ऑप्शन सी इटावा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है देश में कुल दूध उत्पादन में किस प्रदेश का प्रथम स्थान है। देश में कुल दूध उत्पादन में किस प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रदेश में वायु मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। क्या है, प्रदेश में वायु मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे हम पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, प्रदेश में वायु मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र, और यदि पूछे कि अवनलिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा इटावा। दोनों प्रश्न कई बार रिपीट किए जा चुके हैं। प्रदेश में वायु मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, याद रखिएगा पश्चिमी क्षेत्र। चलिए
आगे देखिए, कह रहा है दोस्तों निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। क्या है, निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हम मार्क करेंगे चावल। ठीक है, ऑप्शन बी हम मार्क करेंगे चावल। 19वें नंबर प्रश्न को देखें, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या है, उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि 1 व 3, यानी कि गन्ना और आलू का। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो याद रखिए गन्ना और आलू का, यानी कि ऑप्शन डी 1 व 3 का। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी चावल। ठीक है, ऑप्शन डी चावल, जबकि गेहूं, आंवला, दूध में प्रथम स्थान पर है। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों को देखेंगे। 21वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा, यहां ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए यहां देखिए। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में, क्या है, उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न कई बार रिपीट हम लोगों ने अभी भी फिर देखा था पिछले वाले प्रश्न में। ठीक है, यहां भी रिपीट किया गया है प्रश्न को, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 9। ठीक है, उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो याद रखिएगा 9। ठीक है दोस्तों, चलिए 22वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है। क्या है, प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 20। ठीक है, दोनों प्रश्न ध्यान से फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो याद रखिएगा 9। और यदि पूछा जाए कि प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा 20। ठीक है, फिर से सुनिए, उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो 9। और प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा 20। ठीक है, चलिए 23वें नंबर प्रश्न को देखें ध्यान से। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए और आगामी प्रश्नों में भी, आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें। चलिए बढ़ते हैं 23वें नंबर प्रश्न की तरफ। दोस्तों कह रहा है भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। क्या है, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। तो दूध का। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गन्ना। क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। ठीक है, ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है गन्ना, ऑप्शन बी राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए 25वें नंबर प्रश्न को देखें। सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट किए जाते हैं परीक्षाओं में। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है। तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों गन्ना। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है। तो गन्ना। ठीक है, चलिए 26वें नंबर प्रश्न को देखें क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। क्या है, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा क्या होगा, इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा चना का। ठीक है, याद रखिए। फिर से देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा चना का। फिर देखिए, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा चना का। 27वां देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है। क्या है, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है। तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर से चलिए, कह रहा है गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। चलिए 28वें नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। क्या है, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। कह रहा है कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। चलिए 29वें नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक यानी कि मार्जिनल फार्मर किन्हें कहा गया है दोस्तों। तो वह है 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है। तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है। तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। ठीक है दोस्तों, चलिए 30वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है कि उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है। क्या है, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है। तो राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी झांसी। ठीक है,
उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है। तो राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी झांसी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। क्या है? उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। तो राइट आंसर मार्क करेंगे जून जुलाई के दौरान। क्या है? उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। तो ऑप्शन सी जून जुलाई के दौरान। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों 32वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है। कह रहा है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, हम राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों खाद्यान्न का। ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है हमारा ऑप्शन ए खाद्यान्न। ठीक है, 33वां नंबर प्रश्न देखें। कह रहा है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। कई बार रिपीट किया जा चुका है, याद रखिएगा। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी प्रतापगढ़। ठीक है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है ऑप्शन बी प्रतापगढ़। ठीक है दोस्तों, चलिए 34वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई। क्या है? उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई दोस्तों। ठीक है, कह रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। तो वह है हमारा 1992 में। क्या है? उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। तो याद रखिएगा 1992 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी ऑप्शन डी 1992 में। ठीक है दोस्तों, चलिए 35वें नंबर प्रश्न को देखें ध्यान से। क्या कह रहा है? कह रहा है उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या है? उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि 1 व 3 यानी कि आलू का और गन्ना का। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आलू और गन्ना का। ठीक है, 36वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला है। क्या है? राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला है। तो याद रखिए हमारा सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर जिला। ठीक है दोस्तों, राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला है सहारनपुर। ठीक है दोस्तों, कि राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला है सहारनपुर। ठीक है, और सहारनपुर हमारे किन राज्यों से सीमा लगाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, यह हमारा जो जिला है उत्तर प्रदेश का दोस्तों यह 3 राज्यों से अपनी सीमाएं लगाता है। याद रखिएगा किन किन से? हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड से। ठीक है, 37वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा है प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है। याद रखिए काला नमक। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है काला नमक। ठीक है, प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है काला नमक। ऑप्शन डी राइट आंसर। 38वें प्रश्न को देखें। कह रहा है उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण। कह रहा है उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यानी कि यूपी डैश प्रयोजित की गई। क्या है? उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित की गई। क्या है? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित की गई है। तो विश्व बैंक द्वारा। ठीक है, कह रहा है हमारा कि उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित की गई है। तो वह है दोस्तों हमारा विश्व बैंक के द्वारा यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित की गई है विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित की गई है विश्व बैंक के द्वारा। चलिए 39वें नंबर प्रश्न को देखें। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो यह भी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। फिर कह रहा है कि यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो हमारे दोनों पॉइंट सही दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक हम लोगों ने 9वें चैप्टर तक ऑलरेडी कवर कर लिया है। आगे के जो चैप्टर हैं उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे दोस्तों आने वाली वीडियोस में। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बाकी जो इसका बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं दोस्तों। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।